गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत चैप्टर 3 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनके आंसर उन पर बात करेंगे। चैप्टर 3 का जो टॉपिक है उसमें मूल्यांकन के विविध प्रकार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उन पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूँ, मूल्यांकन के विविध प्रकार। चैप्टर 3 है तीन। चैप्टर का नाम है मूल्यांकन के विविध प्रकार। मूल्यांकन के विविध प्रकार, जिसमें जो प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है 2016 में आया हुआ है, 2017 में, 2018 में। मूल्यांकन के दो प्रकार बताइए। क्वेश्चन है मूल्यांकन के दो प्रकार बताइए। मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन, सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित प्रश्नों के प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, ऑफलाइन एग्जाम होती हैं, उनमें जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनकी बात कर रहा है। तो मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित प्रश्नों के सम्मिलित प्रश्नों के प्रकार बताइए। जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो होता है, उसका नाम हिंदी में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा है अति लघुत्तरीय। अति अति लघुत्तरीय प्रश्न। तीसरा है लघुत्तरीय प्रश्न।
लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक निबंधात्मक प्रश्न। तो ये प्रश्नों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो ऑप्शन के रूप में होते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं वहां पर, उनमें से एक सही होता है, उसको टिक करना होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है जिसकी शब्द सीमा होती है लास्ट 25-30 तक, 25-30 शब्द लिखने होते हैं, इसमें 1 नंबर का प्रश्न होता है। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं जिसकी शब्द सीमा 60 तक होती है तथा ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो निबंध के रूप में या दीर्घ उत्तरीय के रूप में होते हैं। इनकी शब्द सीमा कम से कम 1 पेज तक की होती है। नेक्स्ट हम बात करें जो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। आंकलित मूल्यांकन क्या है, लिख देता हूँ मैं इसमें, लिख लीजिए। आंकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं? आंकलित मूल्यांकन क्या है, इसका आंसर लिख लीजिए। आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आकलित मूल्यांकन क्या होता है। आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। इसके स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रमों, शैक्षिक विधियों आदि को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि हाई स्कूल के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है, तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा। इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो कि शैक्षणिक उद्देश्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। लिख लीजिए इसको, आकलित मूल्यांकन का, आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय। आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता
शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना। जांच करना है। तो आकलित मूल्यांकन क्या होता है? कि किसी भी चीज को पूर्व विकसित है, शैक्षिक कार्यक्रम हो सकता है, पाठ्यक्रम हो सकता है, शिक्षण विधि हो सकती है, शिक्षण सामग्री हो सकती है, इनकी उपयुक्तता की जांच करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। इसका हाई स्कूल के छात्रों के लिए हाई स्कूल के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन। विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है तो इसके लिए करना है तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर विज्ञान उदाहरण के लिए आकलित मूल्यांकन का जो अर्थ बताया आपको, आकलित मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री की उपयुक्तता की जांच करना है। कैसे करना है? उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं इसका। हाई स्कूल के छात्रों के लिए हाई स्कूल के छात्रों के लिए विज्ञान की पुस्तक का चयन। विज्ञान की पुस्तक का चयन करना है तो
करना है तो इसके लिए हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर हाई स्कूल के विज्ञान पाठ्यक्रम पर लिखी ऐसी सभी पुस्तकों का लिखिए ऐसी पुस्तकों का मूल्यांकन करना होगा इन पुस्तकों में से इन पुस्तकों में से उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा उसी पुस्तक का चयन किया जाएगा जो कि शैक्षणिक उद्देश्य की दृष्टि से जो कि शैक्षणिक उद्देश्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगी। नेक्स्ट इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं परीक्षा में आए हुए सूत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है और एक सूत्र नहीं है वो सत्र है इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लेके आऊंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है सत्र के अंत में किया जाने वाला जाने किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है मूल्यांकन क्या कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन सतत मूल्यांकन सेकंड में है वार्षिक मूल्यांकन नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है दक्षता आधारित मूल्यांकन फोर्थ ऑप्शन है इसका उपरोक्त से कोई नहीं सत्र के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं इसका सेकंड ऑप्शन सही है तो टिक कर लीजिए
वार्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान भूगोल, विज्ञान एवं कृषि में। सेकंड ऑप्शन है इसका हिंदी तथा संस्कृत में, हिंदी तथा संस्कृत में। थर्ड ऑप्शन है इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में। इतिहास तथा इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में भी है दर्शन शास्त्र में। प्रायोगिक विषय का जो संबंध होता है वो होता है विज्ञान भूगोल एवं कृषि से। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको टिक कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। नेक्स्ट है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आकलित मूल्यांकन में। सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक मूल्यांकन में। थर्ड ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन में। मौखिक मूल्यांकन में। फोर्थ ऑप्शन है दक्षता मूल्यांकन में। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन किया जाता है वो है रचनात्मक मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है इसका, इसको टिक कर लीजिए।